नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 9 न्यूज। आईवीएफ की सुविधा से कई परिवार को संतान की प्राप्ति होती है। कई निसंतान परिवारों के घर में खुशहाली आती है। इसको लेके आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीमा त्रिपाठी, जो यहाँ आदिशक्ति मेडिकल सेंटर के नाम से इनका हॉस्पिटल है और आईवीएफ सेंटर भी है। आपको बता दें, पहले आईवीएफ सेंटर बड़े बड़े शहरों में लखनऊ, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में हुआ करता था, लेकिन आपके शहर बस्ती में भी अब आईवीएफ की सुविधा हो चुकी है। जो निसंतान परिवार हैं उनके घर में किलकारियां गूंजने के लिए डॉक्टर सीमा त्रिपाठी का एक अनोखा पहल है, जिसको लेके हम बातचीत करेंगे कि आईवीएफ का क्या प्रोसीजर है, आईवीएफ की क्या फीस है, आईवीएफ क्यों कराना चाहिए। जी मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा त्रिपाठी हूँ और मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे ये मौका देने के लिए कि इस बात को मैं जन साधारण तक पहुँचाऊँ कि बस्ती जैसे छोटे शहर में हम लोगों ने आईवीएफ, आम भाषा में कहा जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बच्चे नहीं हैं या एक संतान होने के बाद दूसरे संतान होने में कुछ दिक्कत आ रही है। आईवीएफ टेक्निक सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये अगर आप दक्षता से करें और एक अच्छी लैब, विश्व स्तरीय लैब के थ्रू और ट्रेन टेक्निक से आप इसको करें तो ये कोई किसी के लिए भी यह संभव नहीं है शायद कि उसको संतान प्राप्ति ना हो। अगर ईश्वर ने चाहा और साइंस ने साथ दिया तो आपके घर में भी किलकारी गूंज सकती है। आईवीएफ किसको कराना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न ये आता है, जिन लोगों को 1-2 साल शादी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपने दवाइयाँ कर ली हैं, कुछ आईयूआई टेक्निक कर ली है, अगर उसके पश्चात भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको एक बार आईवीएफ कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। इसके अलावा लोगों को लगता है कि आईवीएफ है तो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत महंगी होगी क्योंकि दिल्ली में है, लखनऊ में है, बड़े शहरों में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि बस्ती जैसे छोटे शहर में इसका उचित मूल्य रखें जिससे कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। आईवीएफ में हम लोग मरीज जो स्त्री रहती है उसके जितने भी 2 ओवरीज होती हैं, उन दोनों ओवरीज में से हम लोग जितने भी एग्स होते हैं उसको निकालते हैं। हस्बैंड से सीमेन सैंपल लेकर के हम लोग उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो को भ्रूण कहा जाता है आम भाषा में, और उस भ्रूण को फिर हम लोग पेशेंट के अंदर दोबारा ट्रांसफर कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आईवीएफ टेक्निक कहा जाता है। हमारे यहाँ पूरी सुविधा उपलब्ध है, किसी को भी बस्ती के बाहर जाके कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं 24 घंटे इस अस्पताल में उपलब्ध हूँ और इस टेक्निक के लिए, आईवीएफ के लिए विशेष तौर पे किसी को भी बस्ती के आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैम, सबसे बड़ा सवाल रहता है जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो मतलब बाहर निकलते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल रहता है, जिस डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं, जिस डॉक्टर से मैं अपना इलाज कराने जा रहा हूँ, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, कहाँ से पढ़ी है, तो क्या क्वालिफिकेशन आपका है? देखिए, मैं एमबीबीएस हूँ मेरठ मेडिकल कॉलेज से और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से। दोनों ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और आईवीएफ की ट्रेनिंग मेरी गुजरात से हुई है और कील जर्मनी से भी मैंने एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावा मेरे डॉक्टर पंकज तलवार के थ्रू मेरी ट्रेनिंग्स हैं। तो फीटल मेडिसिन फाउंडेशन लंदन के द्वारा मेरी अल्ट्रासाउंड में मान्यता प्राप्त हूँ मैं ट्रेनिंग को लेकर के। तो मुझे लगता है कि बहुत संशय नहीं होना चाहिए और ये सब सवाल रहता है कि जो मतलब यूट्रस में गांठ बन जाते हैं या यूट्रस को लेके कैंसर हो जाता है, क्या ये खाली आईवीएफ के अलावा और भी मतलब सुविधा, अगर मान ले बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये तो लास्ट स्टेज रहता है आईवीएफ का, उसके पहले क्या इलाज है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जिन लोगों को 1-2 साल में अगर बच्चे नहीं हो रहे, हमारी डॉक्टरी भाषा में तो 1 साल माना जाता है, लेकिन पेशेंट्स 1 साल और वेट करते हैं तो वो दवाइयों के माध्यम से ट्राई करते हैं। कई पेशेंट्स जो हम लोग के पास आते हैं वो कई सेंटर से दवा ले चुके होते हैं। दवा लेने के पश्चात भी अगर आपको बच्चा नहीं रुक रहा है तो आपकी ट्यूब्स चेक की जाती हैं। अगर आपकी ट्यूब्स खुली हैं तो एक और टेक्निक होती है आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। वो ट्यूब खुली होने पर ही संभव है, वो भी की जाती है और वो तो बहुत ही न्यूनतम रेट पे होती है। आईवीएफ के मुकाबले उसकी कॉस्ट बहुत कम है। आईवीएफ तब के लिए है जब आपका किसी भी विधि से जो है बच्चा नहीं हो पा रहा है और आईवीएफ में चीज़ें, संभावनाएं ऐसी लग रही है कि हाँ, आपको बच्चा रुक सकता है।
क्या क्या एज होनी चाहिए? मान लीजिए अगर किसी को आईवीएफ कराना हो, वो हार मान गया हो, बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखा के हार मान गया हो कि मुझे बच्चे नहीं होंगे, उसको आईवीएफ से ही बच्चा पैदा कराना है, तो क्या मतलब क्या एज होनी चाहिए उनकी? देखिए, भारतीय संविधान ने अभी एक नियम पारित किया है, एआरटी बिल 2021 में आया है और इसमें स्त्री की अधिकतम उम्र 50 वर्ष है और पुरुष की 55 वर्ष है। तो अधिकतम उम्र यही है, 50 स्त्री के लिए और 55 पुरुष के लिए। आईवीएफ कराने के लिए आपके हॉस्पिटल पे कोई आ रहा है, तो उसको लेके मतलब क्या चार्ज होते हैं, क्या फीस होते हैं? एक साथ ही पैसा जमा कराया जाता है या इसको आप मतलब डिवाइड करके किस्त वाइज़ भी जमा करा सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ आईवीएफ जो है वो जो चार्ज होता है आईवीएफ का, हर मरीज में अलग किस्म की शिकायतें होती हैं। तो जो न्यूनतम चार्ज है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ट्यूब प्रॉब्लम है या हस्बैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो एक बेसिक चार्ज है, वो करीब 1 लाख का है और 35,000 में हमारे यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है। तो 1,35,000 में हमारा बेसिक पैकेज है। इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, मान लीजिए किसी की ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है या ओवरीज में प्रॉब्लम है या यूट्रस में, एंडोमेट्रियम है, झिल्ली जहाँ बच्चा रुकता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसका लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी ऑपरेशन द्वारा उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, कि उर्वरता बढ़ाने की सर्जरी। तो वो एक कॉस्ट अलग फैक्टर है, ठीक है। कुछ दवाइयाँ चलेंगी, वो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ आईवीएफ कोर पैकेज जो है, जिसमें हम इंजेक्शंस देते हैं, अल्ट्रासाउंड उसमें फ्री होते हैं, कंसल्टेशन परामर्श उसमें फ्री होता है और एम्ब्रियो ट्रांसफर तक आपका एग बनाया, सैंपल लिया, एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर तक का पूरा पैकेज आपका उस कॉस्ट में रहता है। जो 1,35,000 आप बता रही हैं, 1,35,000 जब पेशेंट आएगा तुरंत जमा होगा कि मतलब जब एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार बुलाया जाता है? तो क्या एक ही बार पहली बार आएगा इसको जमा करना पड़ेगा कि उसके बाद ही उसको समय दिया जाएगा? नहीं, देखिए, एक बार में तो कोई नहीं जमा कर सकता, ये तो ज़ाहिर सी बात है। तो पेशेंट इतनी सिटिंग्स में आता है, उसको बता दिया जाता है कि टेंटेटिव आपका इतना अमाउंट लगेगा। वो पेशेंट अपने हिसाब से 10,000 20,000 करके उसको वो पेमेंट करता है। ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं या जो दवा होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, इसको लेके क्या आप मतलब पेशेंट को बाहर भेजेंगी या आप यहाँ पूरी सुविधा उपलब्ध है? मेरे यहाँ से कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद ही अल्ट्रासाउंड में फीटल मेडिसिन द्वारा मान्यता प्राप्त हूँ और मेरी अल्ट्रासाउंड से भी ट्रेनिंग है। ब्लड टेस्ट भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, तो मरीज़ को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ यहीं उपलब्ध है। हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी आवश्यकता अगर पड़ी, तो वो भी मेरे यहाँ उपलब्ध है। तो ये बात हम कर रहे थे डॉक्टर सीमा त्रिपाठी हैं, जो आदिशक्ति मेडिकल सेंटर आपको काफी बस्ती जनपद में है। पहले ये आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ये एक ही छत के नीचे आपको अल्ट्रासाउंड, सारे टेस्ट और आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध है। आपको बड़े शहर में जाने की